आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। प्रवचन श्रृंखला का दूसरा हफ्ता स्फुट विषयों पर आज 7वां दिन है। हमने अनेक विषयों पर सुना। आज हम यह सोचें, हम आज इस पर विचार करेंगे कि हमें क्या सोचना चाहिए, हम क्या सोचें, क्यों सोचें, कैसे सोचें। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम कौन है, हमारी कितनी दुर्लभता है, हम कितने दुर्लभ प्राणी हैं इस जगत में। उस दुर्लभ प्राणी की, उस मनुष्य जन्म की दुर्लभता, उस मनुष्य जन्म की कुछ विशेषताओं पर हमारे संत मुनि अनेकांत कुमार जी आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। संत अनेकांत कुमार। अंतः विराजित गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित मुनिवृंद के चरणों में नमन। एक उपदेशात्मक गीत। मर्यात मार चादर ने कद उजली करशूं रे, मर्यात मार चादर ने कद उजली करशूं रे। इन राग द्वेष ऊंड सागर ने कद तरशूं रे, इन राग द्वेष ऊंड सागर ने कद तरशूं रे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। मिली प्रशंसा थोड़ी सी तो मन चवले जो फूल रे, मिली प्रशंसा थोड़ी सी तो मन चवले जो फूल रे। के करणो के नहीं करणो सब न्याय धर्म ने बोल रे, के करणो के नहीं करणो सब न्याय धर्म ने बोल रे। वो दिन धन्य प्रशंसा निंदा, वो दिन धन्य प्रशंसा निंदा में समरह शूरे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। इन राग द्वेष ऊंड सागर ने कद तरशूं रे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। जो मनुष्यों प्रतिकूल हुए तो चोट अहम ने लागे रे, जो मनुष्यों प्रतिकूल हुए तो चोट अहम ने लागे रे। बिन मतलब री बाताशु प्रतिशोध भावना जागे रे, बिन मतलब री बाताशु प्रतिशोध भावना जागे रे। ज्ञान दीप जद जल से समुचित, ज्ञान दीप जद जल से समुचित पथ अनुसर सूरे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। इन राग द्वेष ऊंड सागर ने कद तरशूं रे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। दुनियादारी में सुख ढूंढ अज्ञानी मन मारो रे, दुनियादारी में सुख ढूंढ अज्ञानी मन मारो रे। काचा है संबंध जगतरा जुड़े खिंडे जू पारो रे, काचा है संबंध जगतरा जुड़े खिंडे जू पारो रे। थारा मारा रिसड़शूं, थारा मारा रिसड़शूं किया उतरशूं रे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। इन राग द्वेष ऊंड सागर ने कद तरशूं रे। मर्यात मारी चादर ने कद उजली करशूं रे। को हम को हम को हम को हम
को हमरी दुन लग जावे, को हम को हम को हम को हम, को हमरी दुन लग जावे, सो हम सो हम सो हम सो हम, सो हम सूरज उग जावे, सो हम सो हम सो हम सो हम, सो हम सूरज उग जावे। अंदर भरियो खजानों के, अंदर भरियो खजानों के, मांगू बाहर शूर, मर्यात मारी चादर ने कद उजली कर शूर। इन राग द्वेषरी ऊंड सागर ने कद तर शूर, इन राग द्वेषरी ऊंड सागर ने कद तर शूर, मर्यात मारी चादर ने कद उजली कर शूर, मर्यात मारी चादर ने कद उजली कर शूर, मर्यात मारी चादर ने कद उजली कर शूर। नम्र निवेदन मुनि श्री मनन कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। मेरी आत्मा आराध्य के चरणों में वंदन, पूज्य पाद के चरणों में वंदन। श्रोतागण, मारी आत्म मारी चादर न कद उजली करशूं मैं। ये मेरी आत्मा है। यह एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज़ है जो सदा सदा हमारे साथ रहती है। व्यक्ति जन्म लेता है, जीवन जीता है और मर जाता है। जन्म लेना, जीवन जीना, मरना, ये दुनिया की एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सामान्य प्रक्रिया को हम विशेष कैसे बनाएं। बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, पास हो जाता है और दुनियादारी में लग जाता है। पर विशेष क्या होता है कि एक लक्ष्य होता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कोई प्रोफेशन लाइन में जाने के लिए पढ़ता है, कोई बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ता है, कोई आर्मी आदि में जाने के लिए पढ़ता है। सब अपने अलग अलग हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जब तक उनमें लक्ष्य नहीं होता वह बच्चा सिर्फ पढ़ करके निकल जाता है। उसे यह नहीं पता कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हर व्यक्ति के लिए लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हमारे लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, अपने आप को यह नहीं पूछेंगे कि मुझे जाना कहाँ है। मैंने जन्म तो ले लिया और मृत्यु मुझे प्राप्त करना है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या खाना पीना सोना इतना ही है, उनको जुगाड़ करना इतना ही है। हम देखें आम जन पूरा जीवन अपने इसी में व्यतीत कर देते हैं। तो यह जीवन एक प्रकार का अलक्षित जीवन है। हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो उन लक्ष्यों के लिए भगवान महावीर, जिन्हें हम बहुत बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े योगीराज कहते हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े गणितज्ञ भी कहते हैं, सर्वज्ञ थे तो उनमें सब कुछ होगा। सर्वज्ञ थे, तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ थे तो वह सर्व क्षमता संपन्न थे। तो वे एक बहुत महान मानस शास्त्री भी थे। वे बहुत महान, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वे एक मैनेजमेंट के भी धारक थे। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। अपने जीवन को तुम कहाँ तक ले जाना चाहते हो, तुम अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हो, तुम एक लक्ष्य बनाओ। उस लक्ष्यों को
भगवान ने नाम दिया मनोरथ, हमारे मनोरथ, श्रावक के मनोरथ और साधु के मनोरथ। मनोरथ दोनों के होते हैं, ऐसा नहीं है केवल साधु के ही मनोरथ होते हैं या केवल श्रावकों के मनोरथ होते हैं। मनोरथ साधु के भी होते हैं और श्रावकों के भी होते हैं। कि श्रावक क्या चिंतन करे अपनी जिंदगी के अंदर, किस चीज़ को बार बार अनुप्रेक्षा करे, किस चीज़ की बार बार भावना करे, ऐसा कोई एक तथ्य होना चाहिए जो उसे प्राप्त करना चाहिए। तो उसका लक्ष्य बताया महापर्यवसान, कि तुम्हें महान पर्यवसान की ओर जाना है। महापर्यवसान का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति समाधि मरण को प्राप्त करे या अपुनर्मरण, वापिस मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसा जीवन जिए। महापंचवसान की ओर जाना। तो महापंचवसान समाधि मृत्यु या अपुनर्मरण। समाधि मतलब चित्त में प्रसन्नता रहे, जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं उस वक्त मेरे चित्त में प्रसन्नता रहनी चाहिए। या फिर मैं वापिस पुनः लौट करके न आऊं, मतलब मैं मोक्ष चला जाऊं। तो इसलिए मैं अपने लक्ष्य का निर्धारण करूं, मुझे महापंचवसान को प्राप्त करना है, महापर्यवसान को प्राप्त करना है। तो उस महापर्यवसान को प्राप्त करने के लिए 3 मनोरथ हैं। अपने भावों को पूर्ण करने के लिए 3 मनोरथ बताया गया। श्रावकों के 3 मनोरथ हैं। पहला मनोरथ कि मैं अल्प परिग्रह या बहुत परिग्रह का कब परित्याग करूंगा। कब आएगा वह धन्य दिवस जब अल्प परिग्रही बनूंगा मैं। कि वह धन्य दिन कब आएगा जब मैं परिग्रह को अल्प करूं। परिग्रह समाधि मरण में बाधक है। व्यक्ति इकट्ठा करता है, परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना, ममत्व भाव कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। बाजार जाए तो भाई एक थैली चाहिए तो है, एक शर्ट चाहिए, एक साड़ी, चलो ये साड़ी और अच्छी लगी, इसे भी और खरीद लो। चलो ये गहना और अच्छा लगा, चलो ये भी खरीद लो। ये चप्पल अच्छी लगी, चलो ये चप्पल भी खरीद लो। ये घड़ी अच्छी लगी, ये घड़ी खरीद लो। अरे आज तो बहुत बढ़िया लैपटॉप आया है, इस लैपटॉप को खरीद लो। बढ़िया मोबाइल है, इसको खरीद लो। कोई अंत नहीं। आप देखेंगे जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है, परिग्रह बढ़ता है, वैसे वैसे समाधि भंग होती है। हमारे एक संत श्रावक थे, आनंद श्रावक। उनके विषय में हम देखें, उनके पास 12 कोटि स्वर्ण मुद्रा जितनी संपत्ति थी। 12 कोटि स्वर्ण मुद्रा बहुत होती है। आज का अडानी अंबानी भी उनके सामने कमजोर पड़ जाएगा। आज का बिल गेट्स भी उसके सामने कमजोर पड़ जाएगा। इतनी धन संपत्ति का मालिक होकर के भी उसने अपने लिए, अपने उपभोग के लिए सीमा बांध दी, सब कुछ कर दिया, अपने परिग्रह को अल्प कर दिया और वह अल्प परिग्रही बन गया। तो व्यक्ति अपने परिग्रह का सीमांकन करे, सीमा करे कि इस सीमा से आगे मैं अपने व्यक्तिगत उपभोग को नहीं रखूँगा, अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए किसी वस्तु को नहीं रखूँगा। श्रावक लोग 14 नियम चितारते हैं, 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं। ये क्या है? अल्प परिग्रह की ओर बढ़ने का कार्य। तो हम ये देखें कि हम अल्प परिग्रही बने, हम बहुपरिग्रही ना बने। परिग्रह को कम करते जाएं, अपने परिग्रह का अल्पीकरण करें। अल्प परिग्रह मतलब धीमे धीमे अपरिग्रह की ओर बढ़े। हम परिग्रह का अल्पीकरण करें। थोड़ा भी परिग्रह है वह पाप है, तो उसका जैसे जैसे आप अल्पीकरण करेंगे वैसे वैसे सुख में वृद्धि होगी। जैसे जैसे सुख में वृद्धि होगी वैसे वैसे व्यक्ति
महापर्यवसान की और बढ़ेगा। तो निरंतर यह चिंतन करें, यह मनोरथ रखे निरंतर प्रातःकालीन जब यह चिंतन होगा कि मेरा परिग्रह कम कब होगा, मैं अपने परिग्रह को अल्पीकरण करूं, व्यक्तिगत उपभोग की सीमांकन करूं, सीमा करूं व्यक्तिगत उपभोग का। तो निरंतर रोज जो 14 नियम चितारते हैं हमारे श्रावक लोग, ये उसका एक स्वरूप है, उसका एक वानगी है। दूसरा कि मैं कब दीक्षित होऊंगा, कि मैं दीक्षा कब लूँ, संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर कब मैं दीक्षा लूँगा, कब आएगा वह धन्य दिवस जब गृह त्याग मुनि व्रत लूँगा मैं, कि वह धन्य दिन कब आएगा जिस दिन मैं सब कुछ त्याग दूँ, सारी वस्तुएं त्याग दूँ, सारे परिग्रहों को त्याग दूँ, एक भी परिग्रह मेरे पास नहीं रहना चाहिए, सब चीज का ममत्व त्याग दूँ और मैं मुनिव्रत कब लूँगा। मुनि का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सुख का स्रोत है। मुनि का जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ दुख के अनेक रास्तों को बंद कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि परिग्रह है, व्यक्ति घर परिवार बसाता है, तो घर परिवार जब व्यक्ति बसाता है तो उसके लिए कितनी समस्याएं वे एक साथ में ओढ़ता है। पहली समस्या जीवन यापन की, जीवन यापन के लिए अर्थ कमाओ, परिवार चलाने के लिए अर्थ कमाओ, पढ़ाने लिखाने के लिए माथा कूट करो, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए दिन भर लगे रहो। और जब बच्चे बड़े हो जाए तो वे माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। जब नई नई शादी होती है व्यक्ति की या फिर विवाहित होता है तो स्त्री पक्ष से समस्या, स्त्री को पुरुष पक्ष से समस्या, तो ये समस्याओं का भंडार लग जाता है उसके सामने। तो साधु जीवन इन सभी समस्याओं को सहज भाव से मुक्ति देता है। साधु वह नहीं बनता जो इनसे डर के भाग जाता है, साधु समस्याओं से नहीं डरता, वह इन सब में होने वाले पाप बंधनों को देखता है। वह क्या देखता है कि मैं ये सारा का सारा कष्ट भी झेलूं। कष्ट तो साधु जीवन में भी आता है, ऐसा नहीं है कि साधु जीवन में कष्ट नहीं आता, पर ये सारा का सारा कष्ट झेलने के बाद मैं पाप कर्मों का अर्जन भी करूं। सवेरे उठता हूं तब से हिंसा चालू करता हूं और रात को सोना है तब तक हिंसा हिंसा और रात्रि निद्रा में भी हिंसा हिंसा। तो क्या ये हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक गृहस्थ करता है तो क्या वह उस व्यक्ति को लेने डूबता? तो साधु ये जब गृहस्थ अवस्था में होता है, साधु वे लोग बनते हैं जो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि यह परिग्रह, यह संसार, यह मेरे संबंध, सगे भाई बहन बंधु आखिर मुझे सब छोड़ देंगे। तो जब ये सबको ही छोड़ेंगे, मैं भी आया हूँ किसी को छोड़ कर के आया हूँ। पूर्व जन्म में हर इंसान के कहीं न कहीं कोई न कोई रिश्तेदार तो थे ही, चाहे वह पशु योनि से आया हो तो वहाँ कोई ना कोई उसके भाई बहन बंधु होंगे, चाहे वह असंगी से आया हो तो उसका तो एक अलग बात है। जो मनुष्य से आए हैं तो उनका कोई ना कोई परिवार रहा होगा, जो पशु से आए हैं उनका कोई ना कोई परिवार रहा होगा, जो देव योनि से आए हैं उनका कोई ना कोई परिवार रहा होगा। तो ये सारे के सारे जब मैंने पीछे छोड़ करके यहाँ आया हूँ तो वहाँ भी तो मैंने बहुत छोड़ा है, तो वहाँ जब छोड़ा है तो क्या यहाँ नहीं छोड़ना पड़ेगा? इस प्रकार वह श्रावक चिंतन करता है और यह जब चिंतन श्रावक के चलता है और वह यह देखता है इस अनित्य संसार में, इस असरण संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। जब मेरा अपना कोई नहीं तो मैं उसमें क्यों उलझूं?
न तो मेरे माता पिता रहे, न व्यक्ति के अपने बीवी बच्चे रहते हैं, न ही व्यक्ति के दोस्त मित्र गण रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सब कोई अच्छे भी होंगे, तो जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, खंदा दिया, स्मशान पहुंचाया, आगी लगाई, काम खत्म। तो ये क्या है? यह है व्यक्ति का अनित्य संसार। आगे चला गया, उसको भी कोई मतलब नहीं है। यदि वह देव योनि में चला गया तो उसे क्या? वह नरक में चला गया, दिन भर पाप करता होगा, तो बेचारा आ भी नहीं पाएगा, किसको तो याद करे। पशु में चला गया तो कोई भान नहीं, और मनुष्य में चला गया तो भी कोई भान नहीं, कोई स्मृति नहीं रहेगी। तो यह जब संसार का रूप है, तो मैं क्या इसी चक्के में फंसा रहूं? श्रावक ये सब चिंतन करता है। तो श्रावक का दूसरा मनोरथ है कि मैं मुंडित कब हूँ, दीक्षित कब हूँ। हम सभी श्रावकों को यह सोचना चाहिए कि उनका वह पवित्र दिन कब आए। पर श्रावक लोग देखते हैं कि देखो मैं तो समर्थ नहीं हूँ। मैंने अपना, अनेक लोग ये सोचते होंगे मैंने अपना घर परिवार बसा लिया, सब कुछ बसा लिया, पर उनके पुत्र पुत्रियाँ होते हैं, उनके पुत्र पुत्रियाँ होती हैं, उनके घर में अन्य गण भी होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यक्ति को यह चिंतन करना चाहिए, चाहे वह कुमार अवस्था में हो, कि यदि वह स्वयं न ले सके तो मन में ये उसका मनोरथ रहना चाहिए कि मुझे दीक्षित होना है। पर स्वयं न ले सके तो औरों को प्रेरित करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं, जैसे कुछ बच्चियों को देखा कि उनके माताओं को देखा कि उनके खुद की इच्छा थी दीक्षा लेने की, वे ले न सकी, तो उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को प्रेरित किया। एक हमारे संत हैं सिद्ध मुनि, छोटे बालक संत हैं। हमने सुना उनकी माँ भी बचपन में दीक्षा लेना चाहती थी, पर संयोग से न ले सकी। तो फिर उन्होंने यह सोचा कि मैं न ले सकी, मैं संसार में फंस गई, तो क्या मेरे बच्चे तो दीक्षा ले। तो उन्होंने अपने पुत्र को प्रेरित किया और आज वे संत हो गए, साधना कर रहे हैं। तो मुक्ति पथ की दलाली करना, अपने पुत्र पुत्रियों को उस पथ पे बढ़ाना बहुत बड़ा निर्जरा का कार्य, ये महानिर्जरा का कार्य है कि एक व्यक्ति का कल्याण कर देना, पूर्ण उद्धार कर देना, मोक्ष के रास्ते पर लगा देना। स्वयं तो मन में ये भावना रखे ही कि मैं कब दीक्षित हूँ, पर जब तक खुद को योग न मिले तो कितने को मैं योग करवा सकूं, इसका चिंतन एक सत्श्रावक को करना चाहिए। तीसरा है, कब आएगा वह धन्य दिवस, जीने के मोह मौत भय से बन मुक्त समाधि वरूंगा मैं। कि वह धन्य दिवस कब आएगा जब मैं जीने की आकांक्षा किए बिना, कि मुझे मरने की आकांक्षा किए बिना, मुझे मरना है ये नहीं, मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, महापर्यवसान को जाना चाहता हूँ, उसलिए वह संथारा करे, अपश्चिम मारणांतिक संथारा। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमें कहा गया कि ये 3 मनोरथ करने से महापर्यवसान अर्थात अपुनर्मरण की प्राप्ति होती है। तो महापर्यवसान की स्थिति तो 14वें गुण स्थान में आती है। 14वें गुण स्थान गृहस्थ के हो नहीं सकता। तो फिर ये कैसे कहा गया कि गृहस्थ को इससे महापर्यवसान की प्राप्ति होती है? तो उसका समाधान दिया गया कि महापर्यवसान गृहस्थ को इससे इसलिए प्राप्त होता है कि वह यह जब चिंतन करता है तो उसकी महानिर्जरा होती है, और जब वह द्वितीय मनोरथ वह सफल हो जाता है तो साधु बन गया। तो साधु बन गया तो
स्वाभाविक है, व्यक्ति मोक्ष या देवलोक गमन जाएगा। तो मोक्ष साधु को जाना है तो वह चतुर्दश गुणस्थान को, 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो साधु तो इन 3 मनोरथों को श्रावक प्रतिदिन सवेरे शाम या दिन में एक बार जरूर करे कि कब आएगा वह धन्य दिवस जब अल्प परिग्रही बनूंगा मैं, कब आएगा वह धन्य दिवस गृह त्याग मुनिव्रत लूँगा मैं, कब आएगा वह धन्य दिवस अनशन आमरण करूँगा मैं, जीने के मोह मौत भय से बन मुक्त समाधि वरूँगा मैं। ये 3 मनोरथ श्रावक करता रहे। हो सकता है कि उसके वह भाव आज परिपक्व न हुए हो, आज उसके वह फलदायी न हुए हो, पर ये निरंतर करते रहने से वह अनुप्रेक्षा उसे उसकी ओर ले जाएगी। व्यक्ति जिसकी कामना करता है, व्यक्ति जैसा बनना चाहता है, व्यक्ति जैसा होना चाहता है, तो वह निश्चित तौर पर वैसा बन जाता है। और व्यक्ति यदि सोचेगा ही नहीं, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मुझे विद्वान बनना है, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मुझे तत्वों का ज्ञान अर्जन करना है, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मुझे अच्छे साहित्य, आचार्यों के साहित्य पढ़ना है, आचार्य तुलसी को पढ़ना है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को पढ़ना है, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मुझे मुक्ति श्री को प्राप्त करना है, तो वह उसको कैसे प्राप्त कर सकेगा। कोई भी चीज़ चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, चाहे सांसारिक हो चाहे साधु मार्ग का हो, किसी भी पथ का हो, व्यक्ति को सोचना जरूरी है। व्यक्ति यदि चिंतन नहीं करेगा तो उसको उसकी प्राप्ति भी दुर्लभ हो जाएगी। तो यह 3 मनोरथ श्रावकों के लिए कहा गया है। ऐसे ही 3 मनोरथ श्रमणों के लिए होता है। 3 मनोरथ श्रमणोपासक के लिए, जो श्रमणों के उपासक हैं उनके लिए, और 3 मनोरथ साधुगण के लिए। साधु के जो 3 मनोरथ हैं उसमें पहला मनोरथ है कि मैं अल्पश्रुत या बहुश्रुत का धारक कब बनूंगा, कि मैं थोड़ा ज्ञान या बहुत ज्ञान कब करूंगा। ज्ञान को कितना महत्व दिया है प्रभु ने कि 3 मनोरथों में पहला मनोरथ है ज्ञान। परमम नाणम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया अहिंसा। पता ही नहीं है पृथ्वी का ही जीव होता है, पता ही नहीं है वायुकाय का जीव होता है, पता ही नहीं है वनस्पति का जीव होते हैं, पता ही नहीं है कि जीवों में जीव है, आत्मा है, नहीं है, वह मानता ही नहीं है, तो वह अहिंसा का पालन कैसे करेगा। तो साधु यह कामना करे कि वह अल्पश्रुत या बहुश्रुत का धारक कब बनेगा। वह अल्पश्रुतवान अर्थात थोड़ा ज्ञान अर्जन कर ले, ऐसा ज्ञान अर्जन कर ले जिससे वह साधना अच्छी कर सके। कुछ पढ़ ले, आचारांग एक छोटा सा ग्रंथ है, 10वीं वाले में एक छोटा सा ग्रंथ है, उतना कंठस्थ कर ले, कम से कम इतना वह कामना करता है। तो वह थोड़ा सा अध्ययन की कामना करे, यह जगन्य बहुश्रुत हो गया आचारांग का। मध्यम बहुश्रुत जो आचारांग और निशीथ इनके कुछ ग्रंथों के धारक होता है, वे मध्यम बहुश्रुत होते हैं। और जो 14 पूर्वी होते हैं कि 14 पूर्वों का जो अध्ययन कर ले, बहुत विशाल ज्ञान राशि है 14 पूर्व, वर्तमान में तो सारा लुप्त हो गई, फिर भी उसकी विशालता को एक उपमा से बताया गया है कि एक हाथी हो, उस पर एक होदा लगा है, तो हाथी होदा जितनी एरिया को आप कवर कर लें और पूरी की पूरी स्याही से उसको भर दें। जब आप उसको पूरी स्याही से भरें और लिखना चालू करें तो आप कितना लिखेंगे, तो वह उतना विशाल होता है। प्रथम पूर्व, एक पूर्व, तो पहला पूर्व इतना विशाल,
दूसरा पूर्व 2 हाथी जितना, तीसरा पूर्व 3 हाथी जितना, चौथा पूर्व 4 हाथी जितना, तो 1, 2, 3 और 14वां पूर्व 14 हाथी जितना। इतना सुविशाल ज्ञान राशि को प्राप्त करने पर व्यक्ति बहुश्रुतता की प्राप्ति करता है। तो बहुश्रुत कब मैं अल्पश्रुतवान या बहुश्रुतवान बनूं? मैं गहरे ज्ञान का अर्जन करूं। यदि मैं ज्ञान का अर्जन न कर सकूं तो वह कमजोरी है। तो हर साधु यह सोचे कि मैं ज्ञानार्जन करूं। दूसरा साधु यह सोचे कि मैं एकल बिहारी बनूं। संघ को छोड़ करके, समुदाय को छोड़ करके, सबको छोड़ करके मैं अकेला विचरण करूं। ये साधु सोचे, साधु मनोरथ करे। वह यह सोचे कि मैं संघ मुक्त हो जाऊं। वह यह सोचे कि मैं संप्रदाय से मुक्त होकर के, सब संतों से मुक्त होकर के, सब सतियों से मुक्त होकर के, संघ मुक्त होकर के अकेला साधना करूं। यह साधु का मनोरथ है। भगवान ने कहा तुम ऐसा चिंतन करो कि मैं एकल बिहारी बन जाऊं, मैं संघ मुक्त होकर के साधना करूं। बड़ी विचित्र बात। आज तो हम सुनते हैं कि संघ मुक्त साधना नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ भगवान आदेश देते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम ऐसे अपने मन में विचार करो कि तुम एकल बिहारी बनो, संघ मुक्त होकर के साधना करो, एकल बिहारी बन जाओ। तो बड़ी दोनों में विपर्य है कि एक तरफ ये कहा जाए कि मैं गण में रहूं, गण में साधना करूं, गण ही सर्वस्व है, गणमुक्त साधना नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ यह कहा जाए कि संगबद्ध नहीं रहना, संग से मुक्त हो जाओ, अकेल बिहारी हो जाओ। भगवान का निर्देश है। फिर पूछा गया, किसी ने फिर आगे प्रश्न उठता ऐसा क्यों? तो उसका समाधान भगवान स्वयं 8वें ठाणंग में देते हैं, 8वें स्थान में देते हैं। तीसरे स्थान में तो बता दिया, तीसरे अध्ययन में ठाणम के कि तुम यह चिंतन करो, और 8वें में बता दिया कि देखो जिसको एकल बिहारी बनना हो ना, उसके यह 8 लक्षण होते हैं। तो वे 8 लक्षण कौन से हैं वे हम देखते हैं। पहली तो बात है, एकाकी व्यक्ति 3 कारणों से होता है। पहला एकाकी होने का कारण है एकल बिहारी बनना, कि मैं अकेला रहूं, किसी के साथ न रहूं और साधना में लीन रहूं। दूसरा है जिन कल्प प्रतिमा को स्वीकार करना, ऐसी प्रतिमा जो जिनेश्वर भगवान की तरह होता है कि व्यक्ति के आंखों में यदि कांटा भी घुस जाए तो अपने हाथ से नहीं निकालना, और न ये कामना करना कि कोई मेरा कांटा निकाल दे। व्यक्ति के पाँव में यदि किली भी चुभ जाए तो उसको निकालना नहीं है। व्यक्ति को तृतीय प्रहर जैसे ही पूर्ण हो, चतुर्थ प्रहर लग जाए, तो चाहे वह सर्दी की जगह हो, गर्मी की जगह हो, आग चारों ओर आग लगी हुई हो, जंगल के किनारे पर हो, या भयंकर सर्दी में पहाड़ के ऊपर खड़ा हो, तो उसे वहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह जिनकल्प की साधना है। उस साधना करने वाला एकाकी होता है। और तीसरा है कि जो मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चतुर्मासिक आदि भिक्षु की 12 प्रतिमाएं की साधना करता है, वह एकाकी हो सकता है। तो एकल विहार, इन 3 में एकल विहार एक चीज है। और मासिक भिक्षु की प्रतिमा, जैसे हम गजेसु कुमार के देखते हैं, गजेसु कुमार ने जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन 12वीं प्रतिमा स्वीकार की। तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजमान थे, सर्वज्ञ थे, उनसे अनुमति ली और 12वीं प्रतिमा स्वीकार कर ली। तो जो व्यक्ति 12वीं प्रतिमा, भिक्षु 12वीं प्रतिमा स्वीकार करता है, तो निश्चित तौर पर उसके कोई ना कोई उपसर्ग आते ही आते हैं। या तो दैविक संबंधी उपसर्ग होगा, या मनुष्य संबंधी उपसर्ग होगा, या तीरन संबंधी उपसर्ग होगा। और इसके 3 परिणाम होते हैं।
यदि स्थिर रह गया तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त होगा, या वैमानिक गति में पैदा होगा। या तो मृत्यु है, जीवन है तो अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि है। और यदि हार गया, यदि व्यक्ति ने उन उपसर्गों को सहन न कर सका तो वह विक्षिप्त हो जाएगा। इतनी भीषण प्रतिमा है यह। तो हमारे छोटे संत गजसु कुमार, नवदीक्षित संत, आज ही दीक्षा ली और आज 12वीं प्रतिमा स्वीकार की, और सब जानते हैं सोमिल ब्राह्मण ने कैसे उपसर्ग दिया और गजसु कुमार की मृत्यु हो गई। तो वह क्या है, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा। तो ऐसे 1 मास की प्रतिमा, 2 मास की प्रतिमा, 3 मास की प्रतिमा करके 12 प्रतिमाएं होती हैं। वर्तमान में ये प्रतिमाओं का, इन प्रतिमाओं की जो प्रतिमाएं इसमें उल्लिखित है उनकी साधना नहीं होती। तो अब जो एकाकी विहार करते हैं उनके लिए भगवान ने 8 नियम बनाए हैं कि बोले ये 8 चीज हो तो अब तो एकल विहार करो, और ये 8 चीज न हो तो एकल विहार नहीं करना। तो पहला उन्होंने बताया कि वह भिक्षु श्रद्धावान होना चाहिए, उसमें अपने अनुष्ठान के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, यह सत्य है, मैं इसकी आराधना कर रहा हूँ, यह सत्य है। यह श्रद्धा, यह विश्वास उसमें दृढ़ होना चाहिए कि मैं इस प्रकार का जो कार्य करूँगा वह सत्य है, जिन शासन सत्य है। दूसरा, साथ में वह सम्यक्त्व और चारित्र में इतना अडोल हो कि वह हिले नहीं, कैसे मेरु की भांति अडोल, इतना अडोलपन कि यदि भीषण से भीषण कोई उपद्रव भी आ जाए तो उसकी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए कि अरे मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये साची है कि झूठी है। ऐसा काम नहीं आएगा कि रे मैं तो इतनी गर्मी सहन कर रहा हूँ, मैं तो इतनी सर्दी सहन कर रहा हूँ, रे मैं इतना उपसर्ग सहन कर रहा हूँ, इतने परिसरों को सहन कर रहा हूँ। ये सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैं क्यों कर रहा हूँ? आत्मा है कि नहीं है? इस प्रकार की जो विचारधारा में आ जाए वैसे को एकल बिहारी की भगवान अनुमति नहीं देते। उनमें श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए 5 समवाय के प्रति। ऐसा नहीं कि सब कुछ नियति नियति है, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर्म कर्म है। एकांतवादी नहीं होने चाहिए कि कोई भी हुई ये तो भाई नियति है। तो नियतिवादियों को एकल बिहारी नहीं होती है। उनमें जिन प्रवचन के प्रति, चारित्र के प्रति, ज्ञान के प्रति, सम्यक्त्व के प्रति जो निग्रंथ प्रवचन में कहा है उसके प्रति जब सुदृढ़ आस्था हो तब जाकर के उसको एकल विहार की अनुमति मिलती है। पहला गुण है उसका एकल विहार का कि श्रद्धावान हो। एक घटनाक्रम आता है कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए व्यक्ति में। एक बार एक युवक था, कोई बाबाओं के चक्कर में आ गया था, बाबाओं के संपर्क में आया तो उसको नौकार मंत्र की एक साधना मिली। और उस साधना का क्या फल था कि व्यक्ति पेड़ के ऊपर एक टोकरी लटका दे और उस पर बैठ जाए। नीचे कुआं होना चाहिए और उस कुएं में चारों ओर, कुएं के अंदर सूखा कुआं होना चाहिए और उस कुएं में भाले लगा के रखने, तलवार लगा के रखनी है, पूरे शस्त्रास्त्रों से उसे भर देना है और ऐसे रखना कि जैसे ऊपर से काटे वो सीधा उसमें गिर जाए। ये साधना थी, बड़ी विचित्र साधना थी। टोकरी में बैठना था, 5-6 रस्से लगाए हुए थे। टोकरी ऐसे 5-6 रस्से जैसे अपने छींको बांधते हैं वैसा छींका बांधना था। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, तो वो जा करके बैठ गया और नौकार मंत्र की साधना चालू कर दी।
मंत्र की विधि से चालू की, 1 रस्सी काटी, 2 रस्सी काटी, मान लो कि 5 रस्सी है, उसमें एक मेन रस्सी है जो पूरे को टिका के रखी हुई है। तो काटता गया काटता गया काटता गया, बस अब 1 रस्सी काटनी थी। वो रस्सी काटते उसका टोकरी नीचे गिरेगी, पर जैसे नीचे गिरेगी वह कुएं के अंदर तो नहीं जाएगी, पर कुएं के ऊपर से उसके मुंडेर के पास से आकाश में उड़ जाएगी। अब इतना रिस्क ले कौन? या तो मृत्यु है या विद्या है, 2 में से एक चीज है। तो बेचारा धूझ रहा था, डर रहा था, और उस मंत्र का जो अधिष्ठातक देव था वो वहीं पर आकर के खड़ा था अदृश्य रूप से। जब वह अदृश्य रूप से खड़ा था तो वह देख रहा था कि यार ये काटे तो सही, जल्दी काटे, पर बेचारा डर के मारे काट नहीं पा रहा था। इतने में एक चोर भागते भागते आया, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। चोर ने देखा यार बड़ा विचित्र आदमी है, उसको पूछा भाई ऐसा क्यों लटके हो, मरना है क्या? नीचे देख कुएं में क्या क्या घाल रखा है, ये क्या काम कर रहे हो? अब वो बेचारा डर के रोने लग गया। बोले मैंने ये साधना चालू की थी, इस प्रकार मैं साधना कर रहा था, पर मुझे बड़ा डर लग रहा है मृत्यु का। वो उसने कहा कि तुमने सारे विधि विधान कर लिए? बोले सब कुछ कर लिया, बस अंतिम रस्सा काटना। उतर तू नीचे। उसको पकड़ के नीचे उतारा और स्वयं बैठा उस रस्से को काट दिया। अब साधना तो बेचारे उसने की और वह कुएं के पास जाकर के आकाश में उड़ गया। पुलिस ने आकर के उसको पकड़ लिया। आप देखिए विद्या किसको मिली? आस्थावान को। तो इतनी सुदृढ़ आस्था चाहिए कि मैं जिस प्रवचन के ऊपर, जिस सत्य के ऊपर चल रहा हूँ वह सत्य एकदम सही है। मैं जिस विचार के ऊपर चल रहा हूँ सम्यक और चारित्र के प्रति उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, सत्य के प्रति उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, ब्रह्मव्रत के प्रति उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, अपरिग्रह के प्रति। तो यह श्रद्धा होगी तो वह आगे बढ़ेगा। दूसरा कहा वह सत्य पुरुष होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्य के प्रति आस्थावान होता, सत्य का आग्रही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह कोई भी गलत रास्ता ले ले। रास्ते में कुछ उपद्रव आए, लोगों ने उसको पकड़ा, कहा कि तुम मुझे बताओ, तो वह सत्य छोड़ करके दूसरा बातें कहने लग जाए, वह नहीं। उसे विशेष सत्य के प्रति आग्रह, सत्य दृढ़ होना चाहिए वह। और जब वह सत्य में दृढ़ होता है तब जाकर के उसे दूसरी योग्यता की प्राप्ति होती है। सत्य में दृढ़ रहना कोई सरल काम नहीं है। जब व्यक्ति के सामने समस्याएं आती है, जब साधु अकेला जंगल में हो और उसे पूछा जाए कि बता हिरण इधर गया कि हिरण गया, नहीं तो तीर तुम्हारे गले में टेकूं, क्या करे साधु? बोले कि हिरण इधर गया तो उस हिरण को मार दिया जाए, या बोले इधर गया तो झूठ लगे, नहीं वह सत्य का आग्रही होगा, तो उसको क्या करना है? चुप खड़ा रहना है, और अपना हो सकता है उसका गला भी काट दे। तो इतना दृढ़ता उसमें होनी चाहिए, इतनी सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए कि जान चली जाए मेरी, किंतु मैं सत्य के प्रति आग्रही रहूँगा। जैसे हम देखते हैं हमारे भारत को स्वतंत्र जब करना था तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कैसे हंस हंस करके अपने जान न्यौछावर किए थे। किसके लिए? एक उत्साह था, जुनून था। हमें स्वतंत्रता चाहिए तो मुक्ति चाहिए, तो वह सत्य के प्रति निष्ठा चाहिए कि मैं इतना सत्य दृढ़ रहूँगा कि जान भी चली जाए तो भी मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा। तीसरा, मेधावी होना चाहिए, बुद्धिमान, श्रुत ग्रहण, ज्ञान को ग्रहण करने में, बात को ग्रहण करने में, बात को पुट करने में कुशल होना चाहिए, मेधा संपन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेवकूफ़ लल्लू पंजू हो, कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं और बोले चल भैया, न तो आगम पढ़े नहीं कोई ज्ञानार्जन किया, बोला मुझे तो अकेले कि मैं साधना करनी है, मुझे क्या करना है ज्ञानार्जन करके, मुझे तो ध्यान करना है, जब करना है, मैं अकेला चलूँगा। अरे भाई पहले श्रुत का अध्ययन तो करो। भगवान ने कहा कि तीसरा जो गुण है वह मेधावी होना है। तुम में ये क्षमता होनी चाहिए कि तुम ज्ञान को, बात को अर्जन करने में समर्थ बनो।
तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। अकेला आदमी है, बुद्धि नहीं है, अकेला आदमी व्यापार करने के लिए भी बाहर चला जाए और बुद्धि नहीं हो तो क्या उसके माँ बाप उसको भेज देंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि वह बुद्धिहीन आदमी है। बुद्धिहीन क्या तो कमा के लाएगा, क्या तो घर का पालन करेगा। वहीं बैठा दुकान चला ले, परचून की दुकान चला ले, कोई छोटा मोटा काम कर ले, झाड़ू सफाई कर ले तो ही बहुत है, कम बुद्धि का काम। पर यदि आदमी सोचता है मैं अकेला विचरण करूंगा और इतने कष्टों को झेलूंगा, तो उसके लिए भगवान ने कहा तुम्हें मेधावी होना बहुत जरूरी है, तुम्हें श्रुत को शीघ्रग्राही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह 10 बार बताता रहे और तुम सोचते रहो रे भाई ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं चलता। श्रुत ग्रहण में शीघ्रता आनी चाहिए। चौथा है बहुश्रुत हो। बुद्धिमान तो है पर ज्ञान का अर्जन नहीं करूंगा, यह भी नहीं होगा। श्रुत का अध्ययन, और श्रुत का अध्ययन कितना कि 14 पूर्व में जो 9वां पूर्व है उसकी तीसरी वस्तु तक कम से कम, और मैक्सिमम 10 पूर्व से कुछ कम, मतलब इतना ज्ञानार्जन करे, 9 पूर्वों से अधिक का ज्ञान करे तो उसको एकाकी विचरण करना है, अन्यथा एकाकी विचरण करना नहीं है। और वर्तमान में एक भी पूर्व नहीं बचा, ज्ञान है ही नहीं, तो बेचारा एकाकी साधना कैसे कर सकता है? तो तीसरी चौथी चीज तो बिल्कुल साफ है कि बहुश्रुतता के लिए जो 9 पूर्वों का ज्ञान, 9 पूर्वों की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान होना चाहिए। और आज संयोग कह दूं, भगवान की अविद्यमानता कह दूं, 5वें आर्य का प्रभाव है कि ज्ञान लुप्त हो गया। तो जब ज्ञान लुप्त हो गया तो वर्तमान में ये योग्यता ही समाप्त हो गई कि व्यक्ति एकल बिहारी बने, संग मुक्त होकर के साधना करे। और 10 पूर्व से अधिक क्यों नहीं, कि 10 पूर्व से कम ज्ञानी होना चाहिए, 10 पूर्व से अधिक ज्ञानी नहीं कि ज़्यादा ज्ञानी हो गया। अब 11 पूर्व, 10 पूर्व से ज़्यादा ज्ञान कर लिया, मतलब 11वां पूर्व, 12वां पूर्व का ज्ञान अर्जन कर लिया। तो जो ज्ञानी होता है ना, उसको छुट्टी नहीं मिलती, उसको पढ़ाने की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसको परंपराओं को आगे बढ़ाने की, आगे से आगे ज्ञान देने की, संप्रदाय लोगों के कल्याण करने की ड्यूटी होती है उसके ऊपर। एक बात कई बार सुनी थी कि भारतीय सेना के अंदर एक स्पेशल कोई फोर्स है और उस फोर्स में मुश्किल से 15 से 20 आदमी पूरे भारत में उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो एक एक्सपर्ट ने सरकार को अर्जी लगाई कि महोदय मेरे पिताजी बीमार हैं और मैं ड्यूटी में रहता हूँ, जब बीमार हैं ड्यूटी में रहता हूँ, आप मुझे रिज़ाइन दे दें, मुझे मेरे इससे मुक्त कर दे कार्य से। तो सरकार का जो सेना के व्यक्ति थे उनका जवाब था कि तुम हमारे बहुत महंगे व्यक्ति हो जिस पर हमने इतना तो इन्वेस्टमेंट किया है। एक सैनिक तैयार करने के लिए लाखों लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो तुम पर तो हमने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है तुमको तैयार करने के लिए, और जब तुम तैयार हो गए और अब कहते हो कि मैं सब छोड़ के चला जाऊं, यह नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनके लिए वहाँ दूसरी व्यवस्था करो, नौकर चाकर रख दो, कुछ भी कर दो, किंतु तुम्हें ड्यूटी पर रहना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति को हमारे बड़ेरे इतना पढ़ाए लिखाए तैयार करे कि उसको 10 पूर्व से ज़्यादा का ज्ञान दे दिया और अब बोले नहीं नहीं मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ, यह आदेश उसको नहीं है। वह एकल बिहारी नहीं बन सकता, उसे संग में रहना है, संग के साधु साधियों को शिक्षित प्रशिक्षित करना है, वह स्पेशल फोर्स का व्यक्ति हो जाता है। तो चौथा है बहुश्रुतता। 5वां है शक्तिमान, उसमें शक्तिमान होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि शक्ति विहीन हो जाए, शक्ति उसमें होनी चाहिए। तो शिष्य ने पूछ लिया प्रभु शक्ति का मापदंड क्या है? आचार्य से पूछा कि मापदंड क्या? मैंने कहा उसको 5 तुलाओं पर तोलो, फिर मानेंगे कि यह व्यक्ति शक्तिशाली है कि नहीं है।
तो कौन सी 5 तुलाएं? तो पहली तुला बताई तपस्या, कि वह तपस्या करने में सक्षम हो। तपस्या करने का मापदंड 1 दिन भूखा रहना, 2 दिन भूखा रहना, 3 दिन भूखा रहना, कितने दिन भूखा रहना है? बोले 6 महीने तक यदि उसको खाना नहीं मिले, उसको भूख मतलब उसे कोई वस्तु न मिले, तो 6 महीने तक उसको भूखा रह सके और श्रांत न हो, मतलब घबराए नहीं, उतनी उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। यह नहीं कि एक उपवास किया, भूख लगी, खाना चाहिए, तेला किया, चोला किया, 15 की तपस्या की, अब शरीर ठंडर पर एकदम ढीला पड़ गया, वो काम नहीं आता है। 6 महीने तक निरंतर उसमें यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वह भूख को सहन कर सके। दूसरा है सत्व, तप और सत्व। सत्व होता है मन का बल, कि व्यक्ति भयभीत न हो और निद्रा में विजेता हो, निद्रा जयी होना चाहिए और भय से मुक्त होना चाहिए। भय के लिए एक प्रयोग बताया कि भय मुक्त को हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति भय मुक्त है। तो कहा गया कि इसके 5 चरण कर देते हैं। पहला चरण कि साधु उठे, रात्रि में अकेला और उपाश्रय के बीचों बीच जाए और वहाँ पर मध्य रात्रि में कायोत्सर्ग करें। अब अकेला है, आप देख लें कि घर में यदि आपके 10 कमरे हों, छोटा बच्चा हो या सामान्य भी कोई व्यक्ति हो, उसको कहना है रात को ठीक 12 बजे चौक में यहाँ आकर के खड़ा होना है और तुमको खड़े खड़े ध्यान करना है 1 घंटे का। कितना आनंद आता होगा उसको। उसमें भयभीत नहीं होना, उसको कुछ दिन तक पहले चरण का प्रयोग करना। दूसरा चरण कि उपाश्रय में घर के बीच तो हो गया, अब उपाश्रय के बाहर गेट पर जाके करना है 1 महीने। एक दूसरा चरण। तीसरा चरण करना है शहर के चौक के बीच में जाकर के, कि जहाँ पर मध्य रात्रि में कोई नहीं आता है, लोग कहते हैं कि भूत भी घूमते हैं, वहाँ पे जाके खड़ा रहना है उसको। और चौथा शून्य घर, ऐसा घर जहाँ पर कोई इंसान महीनों महीनों नहीं रहता। जैसे आप समझ लीजिए कि कोरोना काल के इन 2 सालों में स्कूल बंद थे, स्कूलों की जर्जर स्थिति हो चुकी है कई स्कूलों की, उसकी मेंटेनेंस मांगते हैं वो सब, कुछ नहीं है, एकदम अंधकार है वहाँ पर, न लाइट है न कुछ है वहाँ पर। ये सारी मध्य रात्रि की बात है, ऐसे नहीं है कि दिन में जाना है। मध्य रात्रि में उस शून्य घर के अंदर खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना है, जहाँ पर साई साई की आवाज़ आओ, चाहे कुत्ते बिल्ली आओ, सांप आओ, कुछ भी आओ, उसको एकदम निडर भाव से खड़ा रहना है। और 5वां है शमशान, रात को अकेले शमशान में जाना है। ये 5 चरण जब व्यक्ति पार कर ले तो वह भय से विजेता हो जाता है, भय विजेता हो जाता है, अभयवान कहलाता है। इतना उसमें कम से कम होना चाहिए। और निद्रा विजेता, कि महीनों महीनों नहीं सोना है, फिर भी शरीर नहीं थकना चाहिए। तीसरा है सूत्र भावना, कि व्यक्ति सूत्र का परावर्तन कर रहा है, सूत्र रिवाइज कर रहा है, आगमों को रिवाइज कर रहा है, उसको ये ज्ञान होता रहना चाहिए कि अभी पहला पोर आ गया, अभी दूसरा पोर आ गया, अभी तीसरा पोर आ गया। अपने श्वास के बेसिस पर और दूसरे बेसिस पर उसको ज्ञान होना चाहिए कि वह कितनी देर उसको करना है, कितनी देर नहीं करना। चौथा एकत्व तुला, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, इसमें एकदम दृढ़ होना चाहिए। और 5वां है बल। बल कैसा, कि भयंकर से भयंकर उपद्रव हो जाए। मान लीजिए कि रात को आकर के एक हाथी ने उसको लपेटा मारा, उठाया, फेंका, कुछ भी किया, तो ये नहीं है कि वो डर के भाग जाए, उसको सुदृढ़ रहना है। तो ये 5 चीज़ें हो, उस व्यक्ति को शक्तिमान कहा जाता है। आप स्वयं के देख लीजिए कि कितनी शक्ति आप में है, आप कितने शक्तिमान हैं, और एकल बिहारी करने वाले, एकाकी विहार करने वाले को कितनी क्षमता चाहिए। छठा है, अब ये 5 गुण हुए, अब छठा अंग है अल्पाधिकरण, कि उपशांत कलह की उदीर्णा व नए कलह
का उद्भावन न करे। कि जो कलह शांत है, गांव के अंदर गए, उसका बचपन में किसी को झगड़ा हुआ होगा, अब सारे के सारे झगड़े बंद हो गए, फिर भी हमको झगड़ा करना है, जाकर के झगड़ा चालू कर दिया, उपशांत कलह को उठा लिया। या किसी गांव में गए और लोगों से झगड़ा करना चालू कर दिया कोई भी बात से, वैसा आदमी नहीं होना चाहिए। वो उपशांत कलह अल्पाधिकरण वाला होना चाहिए। 7वां है धृतिमान, अरति रति में संभाव, अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी उपसर्ग हो, हर उपसर्गों में वह मजबूत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं इस गांव में आया, इस जगह आया, बहुत गर्मी है, इस गांव में बड़ी उमस है, इस गांव की क्या तो कहना, इस गांव में मैं नहीं रह सकता, मैं किसी ठंडे प्रदेश में चला जाऊं। तो व्यक्ति जब यह सोचता है कि अरति रति में संभाव, अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति, अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल उपसर्ग, मान लो कि प्रतिकूल में सांप आ जाए और अनुकूल में देवियां आ जाए, फिर भी उसे स्थिर रहना है। वह धृतिमान, धैर्य प्रबल होना चाहिए उसमें। और 8वां है वीर्य संपन्न, स्वीकृत जो साधना है, जो साधना उसने स्वीकार की है, उसके प्रति उसमें उत्साह होना चाहिए, जबरदस्त उत्साह कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो लड़ूंगा, भिड़ूंगा, मुक्ति को प्राप्त करूंगा। तो व्यक्ति में इतना उत्साह होना चाहिए कि मैंने एकाकी विहार को स्वीकार किया है तो मैं सब कुछ करूंगा। तो ये अगर 8 अंग किसी में हो और इन 8 अंगों के होने के बाद में आचार्य उसको अनुमति दे तो उसे एकाकी विहार होना है, तब जाकर के संग मुक्त साधना कर सकता है। पर हम देखते हैं वर्तमान में तो यह है नहीं, तो क्या किया जाए? मनोरथ करो, चिंतन करो। चिंतन करते रहोगे तो इस जन्म में नहीं तो आगे भविष्य में कभी ना कभी आगे बढ़ पाओगे। और तीसरा है अपश्चिम मारणांतिक संलेखना, कि मृत्यु संथारा पूर्वक मेरी हो बिना मौत की चाह के। तो यह 3 मनोरथ हमारे साधुओं के हैं और 3 मनोरथ श्रावकों के। श्रावक अपने मनोरथों को रोज स्मरण करे, साधु भी स्मरण करे और देखें कि वे स्वयं आज किस परिस्थिति में है। स्वयं साधु न बन सके तो अपने को, अपने साथ वालों को, अपने सगे संबंधियों को, पुत्र पुत्रियों को या फिर अड़ोसी पड़ोसी जो भी मिले जिसमें योग्यता लगे उसे प्रेरणा दे और स्वयं इन मनोरथों को रोज भाते हुए महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त हो। इसी के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवंजामि, सिद्धे शरणं पवंजामि, साहु शरणं पवंजामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवंजामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणो नाम गुणो लक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम।